गाइस, इस मूवी में हमें एक चोरों का गैंग दिखाया जाता है जो कि एक ऐसे लड़के को अपने टीम में शामिल करते हैं जो तिजोरी पे हाथ रखते हुए पहले तो उसे फील करता है और फिर कुछ ही सेकंड्स में मुश्किल से मुश्किल तिजोरी को खोल लेता है। और ये लड़का ये सब कैसे कर पा रहा था, इसी के साथ ये मूवी स्टार्ट होती है हमें एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम सेबेस्टियन होता है और वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है जिसमें वो एक हांस वैगनर नाम के आदमी के बारे में रियल स्टोरी बता रहा होता है। वो बताता है कि वैगनर हमेशा से ही अपने फैक्ट्री में तिजोरियों को बनाने का काम किया करते थे, लेकिन उसी बीच उनकी फैमिली की डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो 4 ऐसे तिजोरियों को बनाते हैं जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल तिजोरी होता है क्योंकि कोई भी उस तिजोरी को नहीं खोल सकता था। लेकिन वैगनर अपने मरे हुए फैमिली की याद में खुद को एक लॉकर में बंद कर लेते हैं। कई सारे लोग उस लॉकर को तोड़ने की कोशिश भी करते हैं लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाता है और वैगनर उसी लॉकर में मारे जाते हैं, जिसके बाद इस लॉकर को वैगनर के समाधि के तौर पर बीच समुद्र में डुबा दिया गया था। लेकिन अभी भी 3 तिजोरी बाकी होती है और वो तिजोरी किसके पास है, कहाँ है, ये सब किसी को भी नहीं पता है। और अब ये कहानी खत्म करते ही सेबेस्टियन इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है, जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद करके सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में एक लॉकर को खोल देता है। दरअसल सेबेस्टियन बचपन से ही लॉकर खोलने की प्रैक्टिस करता आया है और अब इसी के साथ सेबेस्टियन बैंक में चला जाता है जहाँ पे वो जॉब करता था। पर तभी उसके सामने एक लेडी आ जाती है जो उस पर बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है क्योंकि उसका चेक अभी तक उसे नहीं मिला होता है। लेकिन तभी सेबेस्टियन की नजर टीवी पे जाती है जिसमें एक न्यूज आ रहा होता है कि ज़ॉम्बी वायरस बहुत ही तेजी से पूरे शहर में फैल रहा है। ये देखते ही सेबेस्टियन को वो लेडी भी ज़ॉम्बी की तरह लग रही होती है, जिससे वो डर के मारे सेबेस्टियन उसके चेक को फौरन से उसे दे देता है, जिसे लेकर वो लेडी यहाँ चली जाती है। और उसके जाते ही हम यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि सेबेस्टियन पे नजर रख रही होती है। और फिर अगले दिन जब सेबेस्टियन अपना यूट्यूब चैनल चेक करता है तो उसके वीडियो पे एक कमेंट आया होता है। उसमें लिखा होता है कि अगर तुम अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो तो इस दिए हुए पते पे आ जाओ। ये पढ़ते ही सेबेस्टियन एक्साइटमेंट में उस जगह के लिए निकल जाता है। जहाँ पहुँचते वो देखता है कि यहाँ पे लॉकर खोलने का एक कॉम्पिटिशन चल रहा होता है जिसमें सबसे पहले जो लॉकर को खोलेगा वो इस गेम का विनर होगा। और यहाँ पे सभी खिलाड़ियों पे बेट भी लगाया जा रहा होता है। और अब थोड़ी ही देर में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है जिसमें सभी लोग लॉकर खोलना स्टार्ट कर देते हैं और इसमें सेबेस्टियन चौथे नंबर पे आता है। और अब इसके बाद सेमीफाइनल होता है जिसमें 4 खिलाड़ी होते हैं और इनमें से बस 2 ही लोग फाइनल में जा पाएंगे। और सेमीफाइनल में सेबेस्टियन दूसरे नंबर पे आता है, जिसके बाद ही फौरन से फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है जिसमें इन दोनों के पास लॉकर खोलने के लिए सिर्फ 3 मिनट ही होता है। और अब टाइम स्टार्ट होते ही दूसरा खिलाड़ी लॉकर को खोलना स्टार्ट कर देता है, जबकि सेबेस्टियन इधर उधर बस देख रहा होता है। पर जैसे ही सिर्फ 30 सेकंड बचता है तो सेबेस्टियन उस लॉकर पे हाथ रखता है और पहले तो उसे फील करता है, जिसके बाद वो तुरंत उस लॉकर को खोल देता है, जिसे देखते ही वहाँ पे मौजूद सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी सेबेस्टियन को उन लोगों के बीच एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम ग्वेंडोलिन होता है। दरअसल ग्वेंडोलिन एक खतरनाक चोर होती है और ये वही लड़की होती है जो बैंक में सेबेस्टियन पे नजर रख रही थी। ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन को एक ही नजर में पसंद आ जाती है और अब सेबेस्टियन घर आके अपने जीते हुए अवार्ड को अपने फैमिली के फोटो के पास रख देता है। और अगले दिन जब सेबेस्टियन एक रेस्टोरेंट में होता है तो तभी उसके पास ग्वेंडोलिन आ जाती है और वो उसे बताती है कि वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे वीडियो पे कमेंट करके तुम्हें वहाँ तक भेजा था ताकि मैं तुम्हारे टैलेंट को देख सकूं। यहाँ पे ग्वेंडोलिन उसे अपने बारे में भी बताती है। वो बताती है कि मैं एक इंटरनेशनल वांटेड थीफ हूँ जो एक टीम के साथ इंटरनेशनल बैंक्स को लूटती है और मेरे पीछे कई सारे कंट्रीज की पुलिस भी पड़ी हुई है ताकि वो मुझे पकड़ सके। ये सब सुन के सेबेस्टियन थोड़ा डर जाता है। तो ग्वेंडोलिन उससे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। असल में हम 3 इंटरनेशनल तिजोरियों को खोलना चाहते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा है। यहाँ पे वही 3 तिजोरियों की बात चल रही होती है जो मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था, जिसे वैगनर ने बनाया था। ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन से कहती है कि इसके बारे में तुम हमें सोच के बताना और वो ऐसा बोलते ही उसे अपना कार्ड देकर यहाँ चली जाती है। और सेबेस्टियन भी अपने घर आके इसी के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि सेबेस्टियन भी हमेशा से उस मुश्किल तिजोरी को खोलना चाहता था, जिससे वो ग्वेंडोलिन का साथ देने का फैसला करता है। और वो अगले ही सुबह उसके घर चला जाता है जहाँ ग्वेंडोलिन उसे अपने बाकी टीम के मेंबर से भी मिलवाती है, जिसमें एक लड़की कोरिना थी जो कि एक जबरदस्त हैकर होती है और दूसरा रॉल्फ जो सुपर फास्ट ड्राइवर होता है और तीसरा ब्रैड के जो एक्शन हीरो होता है। और अब इसके बाद कोरिना उन सभी को तीनों लॉकर्स को लूटने का प्लान बताती है और वो सब अपने प्लान के अकॉर्डिंग पहले तिजोरी की तरफ निकल जाते हैं जो कि पेरिस के एक बैंक में होता है। जहाँ पहुँचते ही सबसे पहले सेबेस्टियन उस बैंक में जाकर खुद को बाथरूम में लॉक कर लेता है, जिसके बाद अब प्लान के हिसाब से ग्वेंडोलिन आती है और वो बहुत ही चालाकी से सिक्योरिटी को खुद का सामान पकड़ाते हुए उसके चाबियों को चुरा लेती है। और वो सीधा बैंक के एक लॉकर में आ जाती है जहाँ वो पहले से ही अपना एक फेक लॉकर बनवाई हुई थी। बैंक की एम्प्लॉय उसे उसके लॉकर के पास छोड़ के बाहर आ जाती है, जिसके जाते ही अब बैंक में कोरिना आ जाती है
और वो सभी का दिमाग डिस्ट्रैक्ट करते हुए बोलती है कि मेरा क्रेडिट कार्ड कहीं पे खो गया है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन के पास जाती है और वो उसके साथ एक लिफ्ट से होते हुए उस जगह पे जाती है जहाँ वो तिजोरी होता है। सेबेस्टियन इस तिजोरी को देख के बहुत ज्यादा खुश जाता है क्योंकि वो हमेशा से ही इस तिजोरी को खोलना चाहता था। और अब यहाँ पे सेबेस्टियन एक म्यूजिक को प्ले करता है और उस लॉकर को फील करते हुए उसे खोलने लगता है, जिसमें टोटल 3 लॉक लगे हुए होते हैं और कुछ ही सेकंड्स में सेबेस्टियन उस लॉक को खोल लेता है और उस तिजोरी को खोलते ही उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता है, जिसे देखते ही दोनों बहुत ज्यादा खुश जाते हैं और फौरन से बैग में सारे पैसों को भरने लगते हैं। यहाँ पे ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन से कहती है बस तुम देखते जाओ आगे क्या क्या होता है, क्योंकि इसके अलावा 2 और भी बाकी लॉकर्स हैं और उसमें इससे भी ज्यादा पैसे हैं। अब इसके बाद ये दोनों पैसों का बैग लेकर यहाँ से बड़ी ही आसानी से निकल जाते हैं क्योंकि इनके टीम के लोग बैंक के एम्प्लॉयज को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और फिर ये सब अपने वैन में बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इनके चोरी के बारे में एक पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है क्योंकि ग्वेंडोलिन बैंक के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो जाती है, जो की एक इंटरनेशनल चोर होती है। यहाँ पे वो ऑफिसर सभी को बताता है कि मैं 5 साल पहले ही इन्हें पकड़ने वाला था, लेकिन ये सब बचकर वहाँ से भाग निकले, लेकिन अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। और जैसा कि इन्होंने पहले तिजोरी को पैसे को चुरा लिया है, तो अब इसका मतलब ये है कि अब ये बाकी के 2 तिजोरियों को भी लूटेंगे जो कि पराग में है। और अब ये ऐसा कहते ही अपने टीम के साथ यहाँ से पराग के लिए निकल जाता है। और इधर दूसरी तरफ ये सब मिशन के कामयाब होने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं, जिसके बाद सेबेस्टियन ग्वेंडोलिन के कमरे में चला जाता है जहाँ ये दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे में बता रहे होते हैं। लेकिन ये सब देखकर ब्रैड किज को जलन हो रही होती है क्योंकि वो ग्वेंडोलिन को पसंद करता था। जिसके बाद ये सब अगली सुबह पराग के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे वो ऑफिसर पहले से ही अपने टीम के साथ पहुँच चुका होता है। यहाँ पे कोरिना अपने टीम को बताती है कि इस तिजोरी को लूटना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि इस बैंक की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा एडवांस है। पर इसके साथ ही कोरिना इस बैंक के सिस्टम को भी हैक कर ली होती है, जिसके मदद से सेबेस्टियन नकली कार्ड से उस बैंक के अंदर चले जाता है और उसे कब कहाँ किधर जाना है ये सब कुछ कोरिना वैन में बैठकर उसे इंडिकेट कर रही होती है। पर जब सेबेस्टियन तिजोरी की तरफ जा रहा होता है तो उसके सामने एक डोर आ जाता है जो कि लॉक होता है। तो कोरिना उसे कहती है कि बस तुम उसे खोलने का नाटक करो, जिससे सभी को लगे कि तुम इसे चाबी से खोल रहे हो। और सेबेस्टियन के ऐसा करते ही कोरिना अपने सिस्टम से उस डोर को खोल देती है। पर अब एक सिक्योरिटी को सेबेस्टियन के ऊपर शक होने लगता है क्योंकि वो जिस डोर से अंदर गया था अब काफी वक्त बीतने के बाद भी वो वापस नहीं आया था। और अब यही सेबेस्टियन लिफ्ट में चला जाता है जहाँ वो ग्वेंडोलिन से मिलता है और वो दोनों ही तिजोरी की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन लिफ्ट खुलते हुए उसके सामने गार्ड आ जाते हैं, तो ग्वेंडोलिन जो की अच्छी फाइटर होती है उन सभी को मारकर बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ अब सारे सिक्योरिटी को पता चल जाता है कि जिस डोर से सेबेस्टियन अंदर गया था वो डोर किसी चाबी से नहीं बल्कि सिस्टम से हैक करके खोला गया है, इसलिए वो तुरंत ही सारे डोर को बंद कर देते हैं, जिसका पता कोरिना को भी लग जाता है और वो तुरंत ब्रैड को प्लान 2 यूज करने के लिए बोलती है। तो ब्रैड भी एक मास्क लगाकर बैंक के अंदर घुस जाता है और वो सभी के ऊपर गन पॉइंट करते हुए एक लेडी से बैंक के सारे पैसे को एक बैग में भरने के लिए बोलने लगता है। और वहीं बाहर इंतजार कर रहे ऑफिसर को जब काफी देर तक ग्वेंडोलिन की टीम नजर नहीं आती है तो उसे शक होने लगता है और वो सीधा बैंक के अंदर आने लगता है, जहाँ उसे बैंक के बाहर खड़े हुए सिक्योरिटीज पर चलता है कि उस लॉकर को तो 1 हफ्ते पहले ही कहीं और पर शिफ्ट करा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जिस बैंक के बाहर पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है ये वो बैंक नहीं होता है जिस बैंक में ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन चोरी कर रहे होते हैं, वो तो कोई दूसरा बैंक होता है, जिसके लिए अब ऑफिसर भी अपनी सारी टीम के साथ यहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम वही ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन को देखते हैं जो कि तिजोरी के पास पहुँच चुके थे और सेबेस्टियन उस तिजोरी के लॉक को खोलना स्टार्ट कर देता है। पर सेबेस्टियन जब उस लॉक को खोल रहा होता है तो उससे गलती हो जाता है, जिससे वो लॉक अंदर चले जाता है। तो सेबेस्टियन ग्वेंडोलिन से कहता है कि अगर मुझसे अब एक और गलती हुई तो ये तिजोरी अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जिसके बाद सेबेस्टियन फिर से उस तिजोरी को खोलने की कोशिश करने लगता है और लकीली वो उस लॉक को खोल के तिजोरी के दरवाजे को खोल देता है, जिसमें बहुत सारा पैसा होता है। इतना सारा पैसा देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश जाते हैं और फौरन से सारे पैसों को बैग में भरना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं अब कोरिना ब्रैड को बता देती है कि काम हो गया है, जिसे सुनकर ब्रैड बैंक से बाहर निकलने लगता है। पर तभी एक पुलिस ऑफिसर उस पे गन चला देता है, जिससे वो गोली ब्रैड के सीधा कंधे पे जा लगती है। तो वो अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है और वो भाग के सीधा अपने वैन में चला जाता है। ब्रैड के बैंक से बाहर निकलते ही अब सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन भी पैसों का बैग लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं और भागकर अपने वैन के पास आने लगते हैं और वो दोनों ही अपना बैग वैन में फेंक देते हैं। जिसके बाद ब्रैड सबसे पहले ग्वेंडोलिन
का हाथ पकड़ के उसे वैन के अंदर खींच लेता है, पर जब वो सेबेस्टियन का हाथ पकड़ता है तो उसे वैन के अंदर खींचने की जगह बाहर फेंक देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये हमारे साथ रहा तो ग्वेंडोलिन को मुझसे छीन लेगा। उसके ऐसा करने से बाकी टीम के लोग हैरान हो जाते हैं, पर अब वैन यहाँ चली जाती है और अब सारे ही पुलिस सेबेस्टियन के पीछे लग जाते हैं, जिससे सेबेस्टियन एक साइकिल चुरा के यहाँ से भागने लगता है और वो अपनी जान बचाने के लिए अब कैसे भी करके एक ट्रेन में चढ़ जाता है, जिससे वो पुलिस ऑफिसर से बच जाता है। इधर वैन में बैठी ग्वेंडोलिन ब्रैड से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिसपे ब्रैड उसे बताता है कि हमें अब सेबेस्टियन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब इतना पैसा है कि हमें तीसरे लॉकर को लूटने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही ग्वेंडोलिन ब्रैड पे गुस्सा करते हुए बोलती है कि मैं ये मिशन पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, और वो इतना बोलते ही वैन से नीचे उतर जाती है, जिसके पीछे अब कोरिना भी वैन से बाहर आ जाती है, जिसका मतलब अब ये है कि इन दोनों ने ब्रैड का साथ छोड़ दिया है। तो ब्रैड भी इनसे कहता है कि हाँ जाओ, मुझे तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है। और अब इसके बाद हम सेबेस्टियन को देखते हैं, जो कि अब अपने घर आ जाता है, जहाँ पहले से ही ग्वेंडोलिन और कोरिना होती है, जिसे देखते ही वो उन दोनों पे गुस्सा करने लगता है और उन्हें यहाँ जाने के लिए बोलता है, जिसपे ग्वेंडोलिन उसे बताती है कि ब्रैड ये सब पैसों के लिए कर रहा था, पर मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो इसलिए कर रही हूँ कि ताकि हिस्ट्री मेरा नाम लिखा जाए, और अब हम दोनों तुम्हारे बगैर तीसरे लॉकर को नहीं खोल सकते हैं। जिसपे सेबेस्टियन उन लोगों का बात मान जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं भी उस लॉकर को खोलना चाहता हूँ। इधर दूसरी तरफ उस पुलिस ऑफिसर को सेबेस्टियन का यूट्यूब चैनल मिल जाता है और साथ ही वो ग्वेंडोलिन का मैसेज भी देखता है और वो समझ जाता है कि यही उनका 5वां साथी है, लेकिन सेबेस्टियन का कोई भी पिछला रिकॉर्ड नहीं होता है। पर अब ये लोग सोच चुके होते हैं कि अब ये सेबेस्टियन के द्वारा ही प्लान के मास्टरमाइंड तक पहुंचेंगे, और वहीं इधर अब ये तीनों भी तीसरी तिजोरी को लूटने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के क्लब में होता है। लेकिन इनसे पहले ही वो पुलिस ऑफिसर भी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और वो उन लोगों के आने का वेट करने लगता है, लेकिन तभी उन्हें कोरिना के सिग्नल मिलता है, जिसमें वो बोल रही होती है कि हम ठीक 5 बजे क्लब के अंदर जाएंगे। ये सुनते ही वो पुलिस ऑफिसर अब 5 बजने का वेट करने लगता है और वो 5 बजते उस क्लब के अंदर घुस जाता है, जहाँ जाके वो उस क्लब के मैनेजर से मिलता है और उन्हें बताता है कि लॉकर को खतरा है, जिसपे वो मैनेजर इनसे कहती है कि हाँ मुझे ये बात पता है, आपने ही तो 8 घंटे पहले कॉल करके मुझे बताया था, जिससे हमने उस लॉकर को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करवा दिया है। ये सुनते ही वो पुलिस ऑफिसर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने तो कोई कॉल किया ही नहीं था। जिसके बाद हमें इस मूवी के 8 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि कोरिना ही उस क्लब के मैनेजर को कॉल करके बोलती है कि तिजोरी को खतरा है, जिससे वो मैनेजर गार्ड्स को बुला के तिजोरी को दूसरे ब्रांच में शिफ्ट करवाने के लिए बोल देती है। लेकिन जिस गाड़ी में गार्ड्स होते हैं उसमें पहले से ही ग्वेंडोलिन मौजूद होती है और वो उन दोनों गार्ड्स को मार कर बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो और सेबेस्टियन खुद गार्ड्स के कपड़े पहन लेते हैं और वो क्लब के बाहर आके तीसरी तिजोरी को अपने गाड़ी में लोड करा के यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद अब मूवी वापस से प्रेजेंट सीट में शिफ्ट हो जाती है, जहां हम वो ऑफिसर को देखते हैं जो गुस्से में उस क्लब से बाहर निकल रहा होता है, और वहीं उस क्लब के बाहर ब्रैड और रॉल्फ भी होते हैं, जो कि उस चुराए हुए तिजोरी में से अपना हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। पर उसी क्लब के बाहर कोरिना भी होती है, जो ब्रैड को देख लेती है कि वो ग्वेंडोलिन के पीछे जा रहा है, जिससे वो उसे रोकने के लिए बाहर आ जाती है। पर तभी वहाँ पे पुलिस आ जाते हैं, जिससे कोरिना ग्वेंडोलिन को भाग जाने का मैसेज करती है और वो अपने मोबाइल को एक कार के नीचे फेंक देती है, जिससे उसका मोबाइल खराब हो जाता है। पर अब पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं और उसे ग्वेंडोलिन का पता पूछने लगते हैं, लेकिन कोरिना उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। पर जैसे ही एक फीमेल ऑफिसर उससे कहती है कि तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि हम हमेशा तुम्हारे भाई का ध्यान रखेंगे, जिससे कोरिना उन लोगों को ग्वेंडोलिन तक ले जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती है और अगर वो जेल चली गई तो उसके भाई का ध्यान कौन रखेगा। जिससे वो उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और ग्वेंडोलिन तक लेके जाने लगती है। और वहीं हम ग्वेंडोलिन को देखते हैं, जो कि गाड़ी चला रही होती है और उस गाड़ी के पीछे तीसरा लॉकर भी होता है, जिसे सेबेस्टियन खोलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इस तिजोरी को खोलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें टोटल 7 लॉक होते हैं, जिससे एक एक करके अब सेबेस्टियन खोलने लगता है और कुछ ही देर में वो 6 लॉक को खोल देता है। लेकिन वो जैसे 7वें लॉक को खोलने वाला होता है, तभी रास्ते में एक मोड़ हो जाता है, जिससे सेबेस्टियन का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन वो जल्दी खुद को संभालते हुए 7वें लॉक को भी खोल देता है और ये तीसरे लॉक को खोलते ही वो दोनों बहुत ज्यादा खुश जाते हैं, क्योंकि ये 3 तिजोरियां दुनिया के सबसे मुश्किल तिजोरियों में से था, जिसे अब इन दोनों ने खोल लिया था। जिसके बाद ये दोनों ही जल्दी से उस तिजोरी का सारा पैसा बैग में भरने लग जाते हैं। लेकिन इसके पहले ये दोनों यहाँ से निकल पाते, यहाँ पे ब्रैड आ जाता है और वो इन दोनों के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि वो इन पैसों में से अपना हिस्सा चाहता था और इसलिए वो सबसे पहले सेबेस्टियन को शूट करता है। लेकिन उसके गन में गोली ही नहीं होती है और तभी ग्वेंडोलिन भी उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है और उससे कहती है कि मुझे हमेशा से तुम पे भरोसा
नहीं था, जिससे मैंने कभी तुम्हारे गन में गोली ही नहीं डाली थी। और वो ऐसा बोलते ही गाड़ी से उन दोनों को लॉक कर देती है और सेबेस्टियन के साथ उस पैसों को बैग को लेकर उन्हीं के कार से यहाँ से निकल जाती है। और उनके जाते ही यहाँ भी पुलिस ऑफिसर कोरिना के साथ पहुँच जाते हैं और वो ऑफिसर ब्रैड और रॉल्फ को भी अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हमें ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन को दिखाया जाता है जो कि उस पैसों के बैग के साथ स्टीमर से यहाँ से निकलने वाले होते हैं। पर तभी उनके पीछे ऑफिसर आ जाता है और वो उन दोनों पे गन पॉइंट करते हुए बोलता है कि तुम दोनों खुद को मेरे हवाले कर दो। पर ग्वेंडोलिन भी उस पे गन पॉइंट करते हुए उसे पैसों का लालच देने लगती है, पर पुलिस ऑफिसर उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता है और वो उसे कहता है कि मैं पिछले 5 सालों से तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और अब तुम्हें पकड़ना ही मेरी जीत होगी। ग्वेंडोलिन समझ जाती है कि ये पुलिस ऑफिसर उन्हें पकड़ के ही रहेगा, जिससे वो उसे कहती है कि तुम मुझे पकड़ना चाहते हो ना, तो मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें सेबेस्टियन को जाने देना होगा क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं है। तो पुलिस ऑफिसर उसकी बात मान लेता है, लेकिन सेबेस्टियन यहाँ पे ग्वेंडोलिन को छोड़ के जाना नहीं चाहता था। तो ग्वेंडोलिन उसे समझाते हुए कहती है कि अभी तुम यहाँ से जाओ और मैं जैसे ही जेल से छूटूंगी मैं तुमसे मिलूंगी। जिसके बाद सेबेस्टियन ग्वेंडोलिन का बात मानते हुए स्टीमर पे बैठ के यहाँ से निकल जाता है। और अब ये मूवी कुछ टाइम आगे शिफ्ट हो जाती है, जिसके बाद हमें कैलिफोर्निया का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेबेस्टियन ने ग्वेंडोलिन सेफ एंड लॉक नाम का खुद का एक शॉप खोला होता है, जहाँ पे उससे 2 लोग मिलने के लिए आते हैं और उसे एक तिजोरी का मैप दिखाते हुए उसे पूछते हैं कि क्या तुम इसे खोल सकते हो। जिसपे सेबेस्टियन खुश जाता है और उनसे कहता है कि हाँ, दरअसल ये वही चौथी तिजोरी का मैप होता है जिसे समुद्र में फेंक दिया गया था और इस तिजोरी को भी हांस वैगनर ने बनाया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।